क्या भारत में जॉबलेस ग्रोथ है? अगर है तो क्यों है? और हम आज इसके ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसके पीछे का जो फैक्ट है उसको अगर हम पलट कर देखते हैं तो ऐसा कुछ हमें प्राप्त होता है जिससे हमें पता चलता है कि भारत में अभी भी जॉबलेस ग्रोथ है और कई वर्षों से जॉबलेस ग्रोथ होते हुए आ रहा है। तो क्यों ऐसा हुआ है? तो देखो, जब से भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी कि 1991 में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था भारत में, उसके बाद में भारत में जो जॉबलेस ग्रोथ है ये दिख रहा है। ऐसा क्यों है? तो उसका जो फैक्ट है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, भारत में जो इम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, इम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रिसिटी वो कितना है? अभी के टाइम पे 0.01% पे आ गया है। जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो क्या हो गया है? 0.01%, लगभग जीरो हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोच, यानी कि रोजगार की लोच, रोजगार की लोच इतना पे आ गया है। तो देखो, इन सब चीजों को देखते हुए पता चलता है कि क्या है, भारत में जॉबलेस ग्रोथ है। तो आखिर ये लोच कैसे निकालते हैं? कुछ इसका फॉर्मूला बताया था ना मैंने, 12th क्लास में आप लोगों को पढ़ना है लोच के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक, तो लोच का फॉर्मूला क्या होता है? इम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन परसेंटेज चेंज होता है ना, परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉन में परसेंट चेंज इन जीडीपी। इस तरह से क्या होता है, हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रिसिटी निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इस चीज को देखकर पता चलता है। उसके बाद में क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था? वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया था। उस रिपोर्ट का नाम है सिस्टमेटिक कंट्री डायग्नोस्टिक। सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक कंट्री डायग्नोस्टिक। सिस्टमेटिक कंट्री डायग्नोस्टिक। उसके अनुसार से भारत में 2005 से लेकर के 2012, ये जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन के बीच में जो एक वर्ष में लोगों को रोजगार की जरूरत थी वो कितना था? वो था लगभग 13 मिलियन। 13 मिलियन लोग ऐसे थे जो क्या मांगते थे? रोजगार मांग रहे थे। लेकिन आखिर में लोगों को रोजगार मिला कितना? तो लगभग लगभग 3 मिलियन, लगभग तीन लगभग 3 मिलियन लोग ऐसे थे जिनको रोजगार मिला। इतने लोग थे जिनको रोजगार मिला, यानी कि इसमें से अगर देखा जाए तो 10 मिलियन, 10 मिलियन ऐसे लोग थे जिनको रोजगार नहीं मिला। यानी कि ये क्या हो गया? रोजगार, एम्प्लॉयमेंट डेफिसिट, ये बोल सकते हो एम्प्लॉयमेंट डेफिसिट है 10 मिलियन। बहुत बड़ा अंतर होता है। और अभी के टाइम में आपको पता है करोड़ों युवा ऐसे हैं जो रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं। ठीक, तो ये प्रॉब्लम उसी टाइम से शुरू हुआ है। और मतलब कि ये रिपोर्ट के अनुसार से इतना पता चलता है। जो एग्जैक्ट फिगर है वो तो आपको पता ही है ग्राउंड लेवल पे कितना प्रॉब्लम है। ठीक, और भारत में जो सबसे बड़ी एजुकेटेड एजुकेटेड लोग हैं उनमें बेरोजगारी का दर है कितना है जी? बेरोजगारी का दर कितना है? 8.6% है ना। 8.6% कितना है? 8.6%। सबसे बड़ी बेरोजगारी का जो रेट है, ये बेरोजगारी का दर ये है। और इसके पीछे का रीजन क्या है कि पढ़े लिखे हैं, योग्य ज्यादा है और उनको जॉब नहीं मिल पाता है। और जो लोग अनएजुकेटेड है, इलिटरेट हैं, उनको क्या होता है, कोई सा भी काम दे दो, क्योंकि वो उनका कोई स्पेसिफिक एजुकेशन लेवल ना होने की वजह से कोई भी जॉब उनको मिल जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, रोजगार में बंध जाते हैं और वो क्या होते हैं, एम्प्लॉय हो जाते हैं।
लेकिन जो एजुकेटेड है, ज़्यादा एजुकेशन होने की वजह से उनका स्तर ज़्यादा होता है, स्किल ज़्यादा होता है, और अकॉर्डिंग टू देयर स्किल दे आर नॉट एबल टू गेट द जॉब ऑफ दैट लेवल, जिसकी वजह से वो बेरोजगार कहलाते हैं। ठीक, और वो यहाँ पे हम डेटा के अनुसार से, फैक्ट के अनुसार से हम देख पा रहे हैं। भारत में, इंडिया में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो बहुत हाई है, बहुत हाई है। और पूरे रोजगार में, पूरे एम्प्लॉयमेंट में अगर देखा जाए तो लगभग 55% जो रोजगार है वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, पूरे रोजगार में 55% जो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उसका योगदान ज्यादा है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इसका जो क्वालिटी, क्वांटिटी तो दिख गया कि बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज है। क्या है चैलेंज? ये कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्वालिटी, क्वालिटी की कमी है। क्या चीज कमी है? देयर इज लैक ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी, ऐसा समझ में। और ये समस्या है। और इन सब चीजों को देखते हुए जो हमने यहाँ पे देखा कि इतने सारे प्रॉब्लम है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हमने देखा 2005 और 2012 में जॉब की जरूरत थी 13 मिलियन, मिला 3 मिलियन, 10 मिलियन क्या एम्प्लॉयमेंट डेफिसिट बोल सकते हो। उसके बाद हमने देखा कि जो एजुकेटेड पीपल हैं वो सबसे ज्यादा बेरोजगार है बेचारे, क्या करें, लेवल के अनुसार से जॉब नहीं मिलता है। उसके बाद में हमने देखा कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सबसे ज्यादा जो योगदान है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो है वो 55%, टोटल एम्प्लॉयमेंट में 55% जो योगदान है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ही है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि क्वांटिटी तो ज्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी से कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, यानी कि क्वालिटी की कमी है, यहाँ पे क्वालिटी की कमी है। और इन सब चीजों को देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि भारत में क्या है, क्या है जी, जॉबलेस ग्रोथ। क्या है? जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ है भारत में। हमने तो देख लिया कि जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, लेकिन इसको खत्म कैसे करें, यानी कि भारत में जॉब कैसे क्रिएट करें, क्या करें जिससे लोगों को रोजगार मिले ज्यादा से ज्यादा, यही ना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, चलते हैं यहाँ पे। देखो तो कुछ खास कंडीशन है कि भारत में जॉब कैसे क्रिएट करें, हाउ टू क्रिएट जॉब, हाउ टू क्रिएट मोर जॉब फॉर द पीपल। जॉब कैसे क्रिएट करें, तो देखो कुछ खास स्पेशल कंडीशन, कुछ पॉइंट्स में हम देखेंगे, और उस पॉइंट्स को अगर फॉलो अप किया जाता है तो क्या होगा, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का जो रास्ता है खुलते जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज। कुछ ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज लाया जाए जिससे क्या हो, जो जीडीपी ग्रोथ है वो क्या हो, कुछ हो जाए। जीडीपी ग्रोथ कब होता है, जब सेल ज्यादा होता है। सेल ज्यादा कब होगा, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी इकोनॉमिक इकोनॉमिक पॉलिसीज। कुछ ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज लाया जाए जिससे क्या हो कि जो लोग ऐसे घूम रहे हैं या फिर काम नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या हो, जीडीपी के ग्रोथ में क्या करें, योगदान निभाए। यानी कि ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज लाए जाए जिससे जीडीपी क्या हो, ग्रोथ बढ़े, यानी कि जीडीपी का ग्रोथ हो। जीडीपी ग्रोथ जब अच्छा होगा तो लोगों को रोजगार ऑटोमेटिक मिलते जाएगा। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे कि ऐसे क्षेत्रों को पहचान करना जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सकता है, और उन क्षेत्रों को पहचान करके उसके ऊपर क्या करना, कुछ खास नियंत्रण या कुछ खास रूल बना करके उसको डेवलप करेंगे तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी कि स्पेसिफिक स्पेसिफिक एरिया को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करके क्या करना, इनका कुछ रूल रेगुलेशन लाना, रूल स्पेशल लाना, जिससे क्या हो, उस क्षेत्र का ज्यादा डेवलपमेंट हो। और ज्यादा डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और अगर हम थर्ड पॉइंट देखें
थर्ड पॉइंट देखें, अगर थर्ड पॉइंट में क्या जाएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे योगदान निभाएं, कैसे योगदान दें, या फिर क्या करें जिससे डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, खुद का और उनके फैमिली का या फिर पूरे भारत का। तो देखो, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या कर रहे हैं, योगदान नहीं दे पा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको सही गाइड देना। गाइडेंस मिलेगा अच्छा से तो क्या होगा, वे लोग भी क्या करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेंगे, और उस हेल्प से क्या होगा, हमारा खुद का भी मतलब कि भारत का ग्रोथ होगा, और जिनको रोजगार मिलेगा उनका भी क्या होगा, फायदा होगा। समझ में आया? और जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में क्या होगा कि जैसे कि मान जाओ कि हर कोई जॉब करने के बारे में ही क्यों सोचे, मतलब कि कोई जरूरी थोड़ी है कि जॉब करना ही है, गुलाम बन के रहना है, मतलब गुलाम नहीं बनना बोल रहे हैं, लेकिन किसी के अंडर में काम करना है, उससे बेटर क्या हो सकता है, खुद का बिजनेस ओपन करना है। लोगों को ऐसे एजुकेशन देना, बच्चों को स्कूल में या फिर कॉलेज में बच्चों को सिखाना कि वो खुद का बिजनेस कैसे क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि बोल सकते हो बिजनेस मेकिंग आइडिया से लोगों का माइंडसेट क्या करना, चेंज करना है, जिससे लोग खुद का बिजनेस चालू करें और रोजगार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको जब खुद का बिजनेस हो जाएगा तो। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट जो हो जाएगा, यदि फिफ्थ पॉइंट में देखें हम, तो फिफ्थ पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन जारी करना है जिससे प्रोडक्शन में जो कंपनियां हैं वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा हायर करे, न कि उन्हें निकाले। ज्यादा से ज्यादा हायर करेगी तो क्या होगा, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। तो ये जो 5 पॉइंट है, ये 1 2 3 4 5, ये पॉइंट को अगर हम देख लें और इनके ऊपर वर्क कर लिया जाए तो क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कम हो जाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ठीक, तो आज इतना ही, और बाकी कल के लिए। थैंक यू।